हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रायिकता के कुछ सवाल करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रायिकता के 2 सवाल लिए हुए हैं। ये कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं। एक थैले में 2 लाल, 3 सफ़ेद और 4 नीले कंचे हैं। यदि इस थैले में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है? यह कंचा सफ़ेद है और दूसरा भाग है इसका कि यह कंचा लाल है। एक में ही 2 प्रश्न दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रायिकता वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रायिकता क्या होती है? किसी निश्चित घटना के होने की जो संभावना है उसे हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसे हम PE से शो करते हैं। अब यहाँ यादृच्छया एक शब्द है। यादृच्छया मीन होता है रैंडमली, ठीक है। रैंडमली मीन्स कि बिना देखे, ठीक है, हमने कंचा निकाल लिया। मतलब कि थैले में ये हैं कंचे और इसमें से हमने बिना देखे कंचा निकालना है, ठीक है। अब उस घटना की प्रायिकता क्या होगी कि वो गेंद आपकी सफ़ेद निकले, ठीक है। यहाँ पर एक संभावना व्यक्त हो रही है क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो आप कंचा निकालेंगे कि वो कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थैले में कुल कंचों की संख्या हम देख लेते हैं कितनी है, क्योंकि 2 लाल हैं, 3 सफ़ेद हैं और 4 नीले हैं। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना आती है? 9 गेंदें, यानी सॉरी, क्योंकि गेंदों वाला सवाल भी आता है तो यहाँ पर कंचे ले रखें तो कंचे ही लिख लेते हैं, 9 कंचे, ठीक है। उसके बाद तो कुल परिणाम कितने हो गए? 9, यानी कि आपके पास कुल परिणाम आए हैं 9, क्योंकि प्रायिकता के लिए हमें कुल परिणाम लेने होते हैं। अब आपकी जो घटना है वो क्या है? सफ़ेद कंचा आपके आने की प्रायिकता निकालनी है। यानी तो सफ़ेद कंचे हैं कितने? वो कितने हैं टोटल? 3, ठीक है। अब थैले से आपने एक कंचा यादृच्छया निकाला, रैंडमली आपने बिना देखे निकाला वो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता, क्योंकि 2 घटनाएं यहाँ पर हैं तो हम पहली वाली घटना को E1 मान लेते हैं। यानी कि P तो हमें प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है और E यहाँ पर इवेंट शो कर रहा है। इवेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? घटना। तो यहाँ पर पहली घटना को E1 से दिखाते हैं। तो PE1 बराबर हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम। ये किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र है। अब घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? जो गेंद अगर सफ़ेद हमें निकालने की प्रायिकता याद करनी है, उसकी संभावना याद करनी है, तो 3 तो आपकी सफ़ेद गेंदें हैं और टोटल परिणाम कितने हैं? 9। तो 3/9 इसकी प्रायिकता हो गई। अब इसको हम क्या है, स्मॉलेस्ट जो भिन्न होगी, सबसे न्यूनतम भिन्न होगी, उसमें बदलेंगे। तो 3/9 है तो 3 से ये भाग जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। पहले की प्रायिकता आपने निकाल ली। दूसरी घटना है कि आपको लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है कि अगर आपने बिना देखे वो गेंद निकाली तो अगर लाल होने की प्रायिकता याद करनी है तो हम उसको दूसरी घटना मानेंगे, यानी कि हम उसको PE2 मानेंगे, ठीक है। तो कंचा लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? क्योंकि लाल वाली गेंद 2 हैं तो 2 ही परिणाम होंगे लाल होने के, और कुल परिणाम कितने हैं? 9। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2/9। अब 2/9 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी राशि का एक साथ भाग नहीं दी जा सकता, तो सबसे छोटी भिन्न यही होगी। तो PE2 कितनी आई? 2/9। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम इस सवाल का जो इस टाइप के सवाल है इसका जो दूसरा भाग देखते हैं। उसमें ये देखिए, ये दूसरा सवाल है यहाँ पे। इसमें है कि एक बॉक्स में 20 गेंदें हैं, ठीक है। एक बॉक्स है आपके पास, उसमें 20 गेंदें हैं। उन गेंदों में 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20 तक अंक लिखे गए हैं। उन बॉलों में लिखे गए हैं अलग अलग अंक। अब बॉक्स में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। तो यादृच्छया का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बिना देखे आप निकाल लेते हैं। अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पे लिखी संख्या 3 से विभाज्य है, ये पहला भाग है। 3 से विभाज्य नहीं है, ये दूसरा भाग है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम टोटल परिणाम यहाँ पर देखते हैं। कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे लाल पीली नीली तो है नहीं, यहाँ पर ये दे रखा है कि 20 गेंदें हैं और 20 गेंदों पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अंक लिखे गए हैं 20 तक। तो कुल गेंदा की संख्या 20 है, तो कुल परिणाम भी कितने हो गए? 20। अब सबसे पहली घटना की हमें संभावना निकालनी है जो 3 से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर हमने सपोज़ ये बॉल हैं तो बॉलों में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10 तक लिखा गया है और इसी तरीके से 11 से 20 तक संख्याएं लिखी गई हैं। तो अब 3 से विभाजित कौन कौन होती है? 3 से भाग किस किस में जाता है? अब यहाँ पे देखिए, एक तो इसमें जाता है, एक इसमें जाता है 3 से भाग, 9 में जाता है,
12 में जाता है, 15 में जाता है, 18 में जाता है। तो ये सारी संख्या ऐसी हैं जिसमें से 3 में भाग जाते हैं। तो हैं कितनी कुल ये 6 हैं, तो 6 यहाँ पे लिख दिया। यानी कि 3 से विभाजित होने वाली गेंदों की संख्या कितनी है 6। ठीक है, 3 से विभाजित संख्या वाली गेंदों की संख्या कितनी होगी 6। तो यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम कितने 6 और टोटल परिणाम है 20। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको न्यूनतम भिन्न में हम बदलते हैं, तो इसको 2 से हमने भाग दिया दोनों संख्याओं को, तो आया 2 3 6 2.20 यानी 3/10। अब जो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी कि जो बाकी बची हैं वो 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि जो 3 से विभाज्य हैं वो 6 हैं। तो टोटल 20 गेंदें हैं, उसमें 3 से विभाजित होने वाली 6 हैं, तो नहीं विभाजित होने वाली कितनी होंगी 20 में से 6 गया कितना है 14। तो जो दूसरी घटना है हम उसको E2 मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर तीसरी घटना होगी तो उसे PE3 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही घटना है तो PE2 बराबर 14/20। अभी 2 से कटेगा तो कितना आएगा 7/10। तो इस तरीके से बॉलों वाली या फिर ये कंचों वाली या रंग बिरंगी गोटियाँ वाली जो भी सवाल इस तरीके से होंगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका सूत्र आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा और ये लिख करके आप आसानी से निकाल सकते हैं ये सवाल का हल।